क्वेश्चन नंबर 1 है आपका √3 + √2 अपॉन √3 माइनस √2, ठीक है, प्लस √3 माइनस √2 अपॉन √3 + √2, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप सिंपल इसका क्या करना है, इसका आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना है और जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा डिनोमिनेटर का वही आपका एलसीएम होगा। तो देखते हैं क्या इसका एलसीएम होगा। एलसीएम आपका होगा √3 माइनस √2 और √3 + √2, तो आपका आ जाएगा √3a² दैट इज √3² √3² माइनस √2², ये इसका एलसीएम हो गया। ऊपर यहाँ पे क्या चला जाएगा, √3 + √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, √3 + √2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सिंपल एलसीएम लेके इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद देखिए क्या आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 3 - 2 दैट इज़ 1, ये आ गया, डिनोमिनेटर 1 हो गया। न्यूमरेटर सॉल्व करेंगे a² + b² माइनस +2ab और a² + b² माइनस 2ab, तो यहाँ से आपको बचेगा 3 + 2 और प्लस 2√6 आएगा और यहाँ से आपका -2√6 है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस यहाँ से भी आपका आएगा 3 + 2, 3 + 2, तो सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3 + 2 5, 5 + 5 10। सो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 का सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आप देख लीजिए इसको, क्वेश्चन नंबर 1 का सी ऑप्शन करेक्ट आएगा, 10 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका द इक्वेशन y = 2x - 7 हैज़, तो y = 2x - 7 के कितने सॉल्यूशन होंगे, इनके होंगे इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस, बिकॉज आप यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखेंगे, सो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2 × 1 - 7 दैट इज़ -5, फिर x की वैल्यू 2 रखेंगे, फिर y की अनदर वैल्यू आएगी, ऐसे बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगे, सो इट हैज़ मैनी सॉल्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपका द साइड्स BC, BA एंड CE ऑफ ट्राइंगल ABC हैव बीन प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट DE एंड F रिस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर, देन एंगल B की वैल्यू बतानी है। तो ये 35 है, तो ये अंदर वाला 35 हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 35 डिग्री हो जाएगा। ये 110 है, तो ये आपका 70 हो जाएगा बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, ठीक। अब बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल B की वैल्यू आपकी हो जाएगी 180 माइनस 35 + 70, 35 + 70 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, तो 70 + 35 105, तो 180 - 105 दैट इज 75, सो आंसर इज 75, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द स्मॉलर साइड ऑफ स्केलियन ट्राइंगल इज, तो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द स्मॉलर साइड, ठीक है, देख लेते हैं। लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द स्मॉल, तो ये परपेंडिकुलर जो होगी स्मॉलर साइड से वो हमेशा लार्जेस्ट होगी, क्या होगी, लार्जेस्ट होगी, सो ए ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका √10 = 3.162, तो आपको बताना है द वैल्यू ऑफ 1/√10, सो 1/√10 की यहाँ पर वैल्यू बतानी है, इसको आप रैशनलाइज कर लीजिए। 1/√10 का मतलब होगा 1/√10 इंटू √10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिनोमिनेटर को भी √10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा √10/10। अब √10 की वैल्यू क्या होती है 3.162, 3.162 अपॉन 10 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.3162, ये आंसर आ जाएगा 0.3162, सो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है x = 5 एंड y = -2 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो आपको बताना है किसका सॉल्यूशन है, किस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। आप यहाँ पे ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन में लगा देख लीजिए, x = 5 एंड y = -2, तो सबसे पहली इक्वेशन में देखते हैं, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू -2 है, तो 3 × -2 दैट इज़ -6 और ये आपका -1 के इक्वल आएगा, तो ये आंसर नहीं है। दूसरा देखते हैं 3x + y, तो 3 × 5 = 15, ये भी नहीं हो सकता। थर्ड बी देखते हैं 2 × 5 10 और प्लस y दैट इज़ -2, ये 8 होगा, ठीक है, ये 9 नहीं है, यानी इसका आपका डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। जब 3 आंसर नहीं है तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में क्या है, इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ए बी जो है, ए बी वाली लाइन है, ये पैरेलल टू डी सी है, ठीक। एंगल बी ए डी 90, बी ए डी 90 का सिंबल बना है, सी बी डी 28, सी बी डी 28 है, बी सी 65 है, ठीक है। ए बी डी आपको बताना है, ए बी डी बताना है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ए बी डी आपको बताना है, इतने सारे एंगल्स आपको यहाँ पर गिवन है। तो जाहिर सी बात है, इसको आप सबसे पहले 65 है तो ये अंदर वाला एंगल आप निकालेंगे बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, ये आपका आ जाएगा 115, ये आ गया 115। उसके बाद एंगल बी डी सी ये निकाल लेंगे, एंगल बी डी सी की वैल्यू आ जाएगी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, दैट इज़ 180 माइनस 28 प्लस 65, 28 प्लस 65, इसको आप सॉल्व करेंगे 180 माइनस 28 प्लस 65, तो ये आपका आ जाएगा, सॉल्व करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 60 प्लस 20 80 और माइनस करेंगे तो 37 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 37 डिग्री आ जाएगा। और 37 के बाद आपका जो एंगल ए बी डी है, ए बी डी और बी डी सी दोनों इक्वल होंगे, यानी विच इज़ इक्वल टू एंगल ए बी डी, कैसे, बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से आपके दोनों एंगल्स क्या होंगे, सेम होंगे। सो आंसर इसका होगा 37 डिग्री, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। इन दैट जॉइनिंग फिगर ए बी इज इक्वल टू एफ सी, ए बी जो है, ठीक है, ये एफ सी के इक्वल है, ये देखिए डबल डैश है आपके। उसके बाद ई एफ इज इक्वल टू बी डी, ई एफ सिंगल डैश है और बी डी में भी सिंगल डैश है, दोनों सेम है। एंगल ए एफ ई इज इक्वल टू सी बी डी, ए एफ ई इज इक्वल टू सी बी डी, देखिए एंगल भी बना हुआ है। देन बाय विच रूल ट्राइंगल ए एफ ई विल बी कॉन्ग्रुएंट टू सी बी डी। तो आप देख सकते हैं दो साइड्स हैं और इंक्लूडेड एंगल है, तो कौन सी यहाँ पे लग जाएगी प्रॉपर्टी, साइड एंगल साइड, SAS रूल। सो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, SAS रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका x की इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 देन x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू। तो यहाँ पर आप सबसे पहले x प्लस 1 अपॉन एक्स के लिए 1 अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी 1 अपॉन एक्स ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3, इसको रैशनलाइज करेंगे, दैट इज़ 2 माइनस रूट 3 से ऊपर और 2 माइनस रूट 3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। सो न्यूमरेटर आपका हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा तो ये 1 आ जाएगा। नाउ आपको फाइंड करना है x प्लस 1 अपॉन एक्स, तो आपको क्या करना है 2 प्लस रूट 3, ये x की वैल्यू है, 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 2 माइनस रूट 3, तो प्लस 2 माइनस रूट 3। अब दोनों को ऐड करना है, जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो 2 प्लस 2 4 हो गया आंसर, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। तो यह है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 11 है आपका, साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हैज़ बीन प्रोड्यूस टू डी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड ई ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है, आपको फिगर में दिख रहा है। ए बी डी 125, ए सी 130, तो एंगल ए की वैल्यू बतानी है। अब देखिए ये अंदर वाला यहाँ से निकाल सकते हैं, ये आपका 50 आ जाएगा बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। 125 है तो ये आपका 55 आ जाएगा बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, ठीक। अब एंगल ए की वैल्यू क्या आएगी, एंगल ए विल बी इक्वल टू 180 माइनस बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल 50 प्लस 55, तो 50 प्लस 55 आपका हो जाएगा 105 और 180 माइनस 105 दैट इज 75। सो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, 75 डिग्री आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है 3 क्यूब होल स्क्वायर इक्वल टू 9 रेज़ टू द पावर एक्स देन 5 की पावर एक्स इक्वल टू। तो इसको आपको सॉल्व करना है, तो देखते हैं कैसे होगा। 3 स्क्वायर का होल क्यूब, इसको आप लिख सकते हैं 3 स्क्वायर का होल क्यूब, पावर हमने थोड़ी सी चेंज कर दी, इक्वल टू 9 की पावर एक्स, दैट इज़ 9 की पावर 3 इज इक्वल टू 9 की पावर एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से कंपेयर कर लिया, एक्स की वैल्यू आ गई 3। अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, 5 की पावर एक्स, तो 5 की पावर 3 दैट इज़ 125। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, 125 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं।
आफ्टर रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ 7/3√3 माइनस 2√2 वी गेट द डिनोमिनेटर एज। तो रैशनलाइज कर लेते हैं। तो 7 इसको भी आपको करना है, न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 3√3 प्लस 2√2, और इसको भी आप करेंगे 3√3, ठीक है, माइनस 2√2 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3√3 प्लस 2√2 से, 3√3 प्लस 2√2 से। तो न्यूमरेटर सॉल्व नहीं करना है, डिनोमिनेटर में आपका a² माइनस b² फॉर्मूला लग जाएगा। तो देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, 3² 9 और 9 3 ज़ा 27, ये हो गया, माइनस 2² 4 4 2 ज़ा 8, 27 माइनस 8, ये आपका क्या होता है, डिनोमिनेटर आपका आ जाएगा 19, क्या आ जाएगा 19। सो 19 इसका आंसर है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, इन दैट जॉइनिंग फिगर 3 lines A, B, C, D and E, F pass through the point O. If angle EOB is equal to 90, X is to Y is equal to 2:1, then BOD and COE। तो आपको BOD फाइंड करना है और COE फाइंड करना है। तो देखते हैं, BOD और COE आपको फाइंड करना है, ठीक। BOD X is to Y का रेशियो 2:1 है, X is to Y का रेशियो 2:1 है, ये X है तो ये वाला भी आपका X हो जाएगा, ये y है तो ये वाला अब आपका y हो जाएगा। तो कॉमन रेशियो को अगर a ले लें तो x की वैल्यू 2a आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी, कॉमन रेशियो अगर a है तो x की वैल्यू 2a और y की वैल्यू आपकी a आ जाएगी, ठीक। अब आपको सबसे पहले फाइंड करना है एंगल BOD। BOD के लिए आप लगा दीजिए यहाँ पे x + y + 90, ठीक है, बिकॉज FOE इज़ अ स्ट्रेट लाइन, सो x + y + 90 इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो x + y इक्वल टू 90 हो जाएगा, दैट इज़ 2a + a, 3a की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 90, तो a की वैल्यू यहाँ से हो गई 30, a की वैल्यू क्या हो गई 30, a की वैल्यू आपकी 30 आ गई। सो सबसे पहले आपको फाइंड करना है BOD, एंगल BOD की वैल्यू क्या है, y के इक्वल है, y आपका a है, दैट इज़ 30 डिग्री, एंगल BOD 30। तो देख सकते हैं हम यहाँ 30 ऑप्शन का है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, 30 आंसर आ रहा है। सेकंड वाला निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि x है तो 2a है, ठीक है, तो 2a तो 60 आ जाएगा, वही आपका आंसर है। नेक्स्ट प्रूफ करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 है आपका, द पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x + 5y = 19 हुज ऑर्डिनेट होता है y इज़ 1.5 टाइम्स, तो 3/2 टाइम्स इट्स एब्सिसा, y = 3/2x। इसमें आपको देखना कौन सा पॉइंट होगा। सो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू भी लगा के देख सकते हैं। तो ए ऑप्शन में दोनों माइनस है, -2 -3, तो x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू -3 है। तो देख लेते हैं ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। x की वैल्यू है -2, y की वैल्यू -3 है, नहीं ये नहीं होगा क्योंकि कैंसिल आउट नहीं होगा। अब हम लोग देते हैं x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, y = 3/2 इंटू x की वैल्यू 2 है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो y की वैल्यू 3 आ रही है, सही है, y की वैल्यू यहाँ पर 3 आएगी। तो आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 2, 3 रहेंगे। एक बार फर्स्ट वाला भी देख लेते हैं, y = 3/2x, यानी y आपका -3 है, इक्वल टू 3/2 इंटू -2, तो ये भी -3 होगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट यहाँ पर x इक्वल टू द पॉइंट, इसमें आपको जो दिया हुआ है, द पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x + 5y = 19। अब देखिए यहाँ पे 2x + 5y = 19 में सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट वाला भी आपको चेक करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सेकंड तो हो रहा है। फर्स्ट वाला देख लेते हैं, 2x 2 × x तो 2 to the -4, तो ये निगेटिव आएगा, इसलिए पहला आंसर नहीं हो सकता, ठीक। तो दूसरा आंसर इसका करेक्ट है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। पहले वाले में रखेंगे वैल्यूज़ तो निगेटिव आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, क्वेश्चन नंबर 16 है, मोड ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ द वैल्यू विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मोड। द साइड ऑफ द ट्राइंगल आर 11, 60 and 61, द एल्टीट्यूड टू द स्मॉलेस्ट साइड
एल्टीट्यूड टू द स्मॉलेस्ट साइड हमको बतानी है, स्मॉलेस्ट साइड से एल्टीट्यूड बतानी है, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो जो स्मॉलेस्ट साइड है 11 है, तो सबसे पहले आपको एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। सो एरिया की वैल्यू आ जाएगी एस, दैट इज सेमी पेरीमीटर 61 प्लस 60 प्लस 11, तीनों को ऐड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 66 आ जाएगा। ठीक है, एस इंटू एस माइनस ए, तो 66 माइनस 11, तो ये करेंगे तो आपका आ जाएगा 55। ठीक, और s माइनस बी 60, तो ये आपका आ जाएगा 6, और s माइनस सी 61, ये आपका आ जाएगा 5। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो एरिया की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, एरिया आपका आ जाएगा 330, ये एरिया आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू बेस आपको 11 लेनी है, हाइट आपको निकालनी है, इक्वल टू 330। तो 11 3 ज़ा और 0, 32 जा 60, यानी h इक्वल टू क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। दिस इज़ योर आंसर। सो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, द क्लास मार्क्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर गिवन 15, 20, 25 करस्पॉन्डिंग टू द क्लास मार्क 20 इज। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 18 में द क्लास मार्क 20 क्लास मार्क आना चाहिए। ठीक, तो किस में आ रहा है जरा हम निकाल लेते हैं। इसके जस्ट बीच का हमको लग रहा है क्लास मार्क 20, बिकॉज देखिए 20 प्लस 2.5 करेंगे तो भी 22.5, और 20 माइनस 2.5 करेंगे तो 17.5। ये बिल्कुल सही, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके। क्लास मार्क फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, तो इसमें सेटिस्फाई हो रहा है, तो डी आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, द सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, 2√5 माइनस √3 का, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, 2√5 प्लस √3 होगा। क्या होगा इसका, 2√5 प्लस √3, बिकॉज a माइनस बी है और a प्लस बी हो जाएगा, तो आपका फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो इसका 2√5 प्लस √3, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, AB and CD are two parallel lines. PQ cuts AB and CD at E and F respectively. EL is the bisector of angle FAB. Then LEB is 35. Then CFQ will be. तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 20 में थोड़ा सा फिगर बनाना पड़ेगा आपको। ये दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है, AB और CD, AB एंड CD। ठीक, ये एक ट्रांसवर्सल है P ट्रांसवर्सल है, और EL जो है EL, ये पॉइंट E है, ये L, EL ए बाइसेक्टर है। ठीक है, ये आपकी बाइसेक्टर है। एंगल LEB 35, LEB ये आपको पता है 35, ये आपको पता है 35 डिग्री का है। आपको बताना है LEB 35 है, तो आपको बताना है CFQ। तो ये पॉइंट अगर F है और ये पॉइंट आपका Q है, CFQ बताना है। तो ये 35 है, तो ये भी 35 हो जाएगा, 70 हो गया। ठीक है, ये आपका 70 हो गया, तो बाहर वाला कितना आ जाएगा, 70 है, तो ये वाला भी आपका 70 हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एफ़ की वैल्यू आपकी CFQ आ जाएगा 110 बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, तो 110 होगा। फिर से बता रहे हैं, ये आपका बाइसेक्टर है, इधर वाला 35 है, तो इधर वाला भी 35 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा हो गया आपका होल आपके पास 70 हो गया, तो इधर वाला भी 70 हो जाएगा, EFC 70 हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद CFQ आपका 110 हो जाएगा बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, 110 आंसर आएगा। नेक्स्ट अटेम्प्ट एनी 16 क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपका, इफ 4,19 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन y इक्वल टू AX प्लस 3 देन A इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 19, x की वैल्यू 4 रखते हैं, y की वैल्यू 19 इज इक्वल टू 4A प्लस 3, तो 16 इज इक्वल टू 4A, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, A इज इक्वल टू 4। सो A ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आएगा। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ द डिफरेंस ऑफ सेमी पेरीमीटर of respective sides of triangle ABC are given as 132.00 meter square, then area of ABC
इफ़ द सेमी पेरीमीटर इज़ 132 मीटर इज़ गिवन बाय। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 आपको यहाँ पर दिया है डिफरेंस द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ सेमी पेरीमीटर इन रिस्पेक्टिव साइड्स, यानी एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी की वैल्यू आपको दी है। एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी की वैल्यू आपको दी है 13200, ये दी हुई है। और आपको सेमी पेरीमीटर दैट इज़ एस की वैल्यू क्या दी है, एस की वैल्यू दी है 132। आपको बताना है एरिया, ठीक, एरिया क्या आएगा। तो एरिया क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर रूट होता है, डायरेक्ट अंडर रूट ऑफ एस की वैल्यू कितनी है 132 इंटू 13200, 132 और 10 बाहर आ जाएगा तो 1320 आंसर आएगा। 22 का ए आंसर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है द पॉइंट ऑफ द फॉर्म ए कॉ माइनस ए वेयर ए लाइज ऑन। तो इसका क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 23 का। तो इसकी जो लाइन होगी वो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 होगी एक तरह से। तो आप बता सकते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, ए लाइज ऑन। तो ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0, ठीक, यानी कि ये होगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। सो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट, टू एंगल्स मेजर 70 प्लस 2x 3x माइनस 15 इफ़ ईच एंगल इज अ सप्लीमेंट ऑफ अदर देन द वैल्यू ऑफ एक्सिस। ईच एंगल क्या है, सप्लीमेंट है, तो दोनों का सम 180 के इक्वल होगा। इन दोनों का जो सम होगा वो 180 के इक्वल होगा। तो वहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू हो जाएगी। तो 70 माइनस 15 ये आपका हो गया 55, ठीक। 2x प्लस 3x 5x इज इक्वल टू 180। सॉल्व कर लेंगे 180 माइनस 55 दैट इज़ 125 और 125 अपॉन 5, 5x इज इक्वल टू 125। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 25। तो 25 आपका आंसर होगा, x इज इक्वल टू 25। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है x माइनस वाई की पावर x माइनस वाई वैन एक्स इज इक्वल टू 2 एंड वाई इज इक्वल टू -2। तो उसकी वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे पुट करके वैल्यूज़ x एंड y की। तो x की ये x है माइनस वाई दैट इज़ -2 रेज टू दी पावर x माइनस वाई। तो 2 माइनस माइनस 2 प्लस 2 हो गया 4। अब 2 माइनस 2 रेज टू दी पावर 4 दैट इज़ 16। तो आंसर आ जाएगा -14। सो डी ऑप्शन करेक्ट है, -14 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन 26 ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग देन हाइट ऑफ द ट्राइंगल इज। तो हाइट ऑफ द ट्राइंगल के लिए डायरेक्ट आप फॉर्मूला भी होता है, आप लगा सकते हैं √3/2 इंटू साइड, ये फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ द ट्राइंगल के लिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/2 इंटू साइड। तो √3/2 इंटू 10 कर सकते हैं, √3/2 इंटू 10। तो 5√3 इसका आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज। तो मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स आपको पता होना चाहिए। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स होता है nn+1 अपॉन 2, ये होता है। ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स होता है। अब इसको मीन निकालना है तो आप n से इसको डिवाइड कर दीजिए। n से डिवाइड कर देंगे तो n और n कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया n+1 होल अपॉन 2। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 द वैल्यू ऑफ √20 इंटू √5। तो दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 100 और √100 की वैल्यू क्या होती है 10 होती है। सो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। क्वेश्चन 29 में इन द जॉइनिंग फिगर बाइसेक्टर ऑफ CBD एंड BCE, CBD एंड BCE मीट एट पॉइंट O, ठीक। इफ़ BAC 70 देन BOC इज इक्वल टू, ये एंगल आपको बताना है और ये एंगल दिया हुआ है। तो मान लीजिए एंगल आपका x है तो इधर वाला भी x हो जाएगा, ठीक। और ये एंगल y है तो इधर वाला भी आपका y हो जाएगा, ठीक। सबसे पहले तो ये आपको बताना चाहिए। अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो एंगल BOC की वैल्यू 90 माइनस, आप इसको पहले प्रूव करेंगे बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से आप फाइंड कर सकते हैं और एक रिलेशन भी डायरेक्ट होती है, एंगल BOC 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC रहती है, ठीक है। उससे भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं। और अगर इसको आप फुल मेथड से सॉल्व करेंगे तो भी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। और डायरेक्टली अगर देखेंगे तो एंगल BOC
इसको आप सॉल्व करेंगे, जब इसको आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी सॉल्व करेंगे तो बी ओ सी की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस हाफ बी ए सी, ठीक है। और यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा 90 माइनस 35, और ये आपका आंसर आ जाएगा 90 माइनस 35, दैट इज़ 55 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल विद classes of equal size using 105 to 120 not included as one of the class interval is constructed for the following data. The number of classes in the distribution will be, तो कितनी क्लासेस होंगी इस डिस्ट्रीब्यूशन में 105 to 120, ऐसे कितनी क्लासेस होंगी। तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 149 है, 149 आप देख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है। और इसके बाद मिनिमम वैल्यू आपकी क्या है 65 है, 65 आपकी मिनिमम वैल्यू है, ठीक। तो रेंज क्या होगी इसमें 105 to 120, दैट इज़ 15 इसकी विथ है, कितनी फिर विथ है 15। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे 15 विथ के हिसाब से 65 से लेकर 149 तक। तो कितनी क्लासेज यहाँ पे होंगी 60 से लेकर 150 तक आप बना दीजिए, 15 की विथ लेके, या 65 से लेकर बना दीजिए 150 तक। तो आपकी यहाँ पर 6 आ जाएंगी, 6 क्लासेस आ जाएंगी जिसमें आपका जो टेबल है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएंगी, ठीक है। बिलो 6 क्लास कैन बी कंस्ट्रक्टेड, तो इसका 6 आंसर होगा। 60 to 75 जैसे हम बनाते हैं 60 to 75, ठीक है। फिर आप दूसरा बना दीजिए 75 to 15 है तो 90, ऐसे आप 6 क्लासेस बनाएंगे, आपकी पूरी टेबल आराम से हो जाएगी, ठीक है। ये लास्ट वाली कहाँ तक जाएगी, लास्ट वाली जाएगी 135 to 150, और ये 6 क्लासेस आपकी कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद ए बी इक्वल टू ए इक्वल टू ए सी एंड ए सी बी सी इक्वल टू बी। तो इसका आपको बताना है डायरेक्ट फॉर्मूला बी अपॉन फोर अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आप फाइंड कैसे कर सकते हैं, हेरॉन्स फार्मूला में आप वैल्यू लगा सकते हैं, जो इक्वल साइड है उसको a, जो नॉन इक्वल साइड है उसको b, यही आंसर आएगा। सो इसका यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा आंसर करेक्ट है, इसका यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ x माइनस ए प्लस बी, एक्स इन ब्रैकेट a माइनस बी ए प्लस बी, ऐसे आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। ये आपका डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, डेट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बेस सेम है, पावर से ऐड हो जाएंगी, ऐड होने पे क्या आ जाएगा, ये आपका x की पावर 0 आ जाएगी क्योंकि सब कैंसिल आउट हो जाएगा, और x की पावर 0 क्या होता है 1 होता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं 33 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 33, द साइड बी सी सी ए एंड ए बी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हैव बीन प्रोड्यूस टू डी ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली। तो आपको तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम बताना है। किसी पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा क्या होता है, इसका सम होता है 360 डिग्री। तो बिना सोचे समझे इसका आंसर लगा दिए 360 डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, टैली आर यूज्ड यूजुअली मार्क्ड इन अ बंच ऑफ 5, ठीक है, इन अ बंच ऑफ 5, 4 वर्टिकल लाइन एंड 1 डायगोनल, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक। अब यहाँ पर नेक्स्ट आपका दिया हुआ है एंगल ए इक्वल टू 4 एंगल बी, ठीक है, एंगल ए इक्वल टू 4 एंगल बी है, और एंगल 4 एंगल बी इक्वल टू 6 एंगल सी है। तो यहाँ पर एक आप मान लीजिए कांस्टेंट एक्स मान लीजिए, एंगल ए इज इक्वल टू 4 एंगल बी इज इक्वल टू 6 एंगल सी इज इक्वल टू एक्स। तो ए की वैल्यू एक्स है, बी की वैल्यू एक्स अपॉन 4 हो जाएगी, और सी की वैल्यू एक्स अपॉन 6 हो जाएगी। एलसीएम आएगा 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये 12 हो गया, ठीक है। 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और 6 2 ज़ा 12, तो ये 2 हो गया। 12 3 2 ये इसका रेशियो आएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
नेक्स्ट द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 16 पासेस थ्रू 2,14. हाउ मैनी मोर लाइन्स पास थ्रू पॉइंट 2,14. तो 2,14 से कितनी लाइन्स पास हो सकती है? तो यहाँ से आपकी इन्फाइनेटली मैनी लाइन्स पास हो सकती है. नेक्स्ट 37 है आपका. इन द फिगर L1 इज पैरेलल टू L2. इसको थोड़ा सा हम जूम करेंगे, आपको अच्छे से दिखेगा. ये हमने यहाँ पे देखिए जूम कर दिया है. इन द फिगर L1 इज पैरेलल टू L2. क्या आपको बताना है? फॉर विच वैल्यू ऑफ x की कौन सी वैल्यू होगी जिसमें L1 पैरेलल टू L2 हो जाएगा, तो ये आपको यहाँ पर बताना है. ठीक, इसके लिए क्या होना चाहिए? ये जो एंगल है 78, ये देखिए जो 78 वाला एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होना चाहिए. आप ऐसे भी लगा सकते हैं. और x की वैल्यू एंगल BAC आपका देख सकते हैं. BAC क्या आ रहा है? x प्लस एंगल C प्लस एंगल BAC 180 डिग्री. x प्लस एंगल C प्लस एंगल BAC इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है नहीं पता. प्लस एंगल C 90 है और BAC की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 78 और ये माइनस कर देंगे तो ये 43 हो जाएगा. 78 माइनस 35 43 हो जाएगा. तो प्लस 43 इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 47. तो x की वैल्यू जब 47 होगी तो ये लाइन्स पैरेलल होंगी. ठीक है, बिकॉज एंगल BAC इक्वल टू 78 हो जाएगा. तो एंगल BA L2 की वैल्यू 78 हो जाएगी तो BAC आपका 43 आ जाएगा. 78 माइनस 35. सो यहाँ पर आपका 47 आंसर आएगा. 47. सो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38. द वैल्यू ऑफ रूट 48 प्लस रूट 32 अपॉन रूट 27 प्लस रूट 18 इज. तो इसकी वैल्यू बतानी है. आप सिंपली इसको क्या कर सकते हैं? सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा. तो 48 को क्या लिख सकते हैं? 48 को हम लिख सकते हैं 16 3 ज़ा 48 होता है तो 4√3 लिख सकते हैं. ठीक है, प्लस 32 को क्या लिख सकते हैं? 32 लिख सकते हैं 16 2 ज़ा तो 4√2 लिख सकते हैं. बिल्कुल सही है. अपॉन 27 को क्या लिख सकते हैं? 3√3 लिख सकते हैं. 18 को क्या लिख सकते हैं? 3√2 लिख सकते हैं. 3√2. तो ऊपर से आप 4 कॉमन ले लीजिए, नीचे से 3 कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा √3 प्लस √2 और डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा √3 प्लस √2. ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा तो 4/3 बचेगा. वही आपका आंसर है. ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39. क्वेश्चन नंबर 39 इज a histogram is a pictorial representation of the group data in which the class intervals and frequencies are respectively taken along. तो क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी कहाँ पर ली जाती है? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस पे ली जाती है. बी ऑप्शन करेक्ट. द अलजेब्रिक सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ n वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन इज. सो डेविएशन का सम क्या होता है? सम होता है 0. तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है. नेक्स्ट सेक्शन सी पर आते हैं. अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चंस. सो आपके केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस होंगे. MCQ इसमें भी होंगे. आप देख सकते हैं डायग्राम बना हुआ है. इन द मिडिल इसको छोड़िए, आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ जाइए. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल x? एंगल x की वैल्यू क्या होगी? देखिए यहाँ पे ये 110 दिया हुआ है तो x की वैल्यू क्या होगी? यहाँ से लीनियर पेयर से x की वैल्यू हो जाएगी 70 डिग्री बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी. ठीक है, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से x की वैल्यू 70 हो गई. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42. ट्राइंगल APD एंड BCQ आर कॉन्ग्रुएंट बाय विच क्राइटेरिया? APD एंड BCQ, APD ये वाला ट्राइंगल है और BCQ ये वाला ट्राइंगल है. ये देखिए राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज है और ये साइड वाली साइड है. तो RHS से ये होने चाहिए. RHS क्या? ASA से एंगल साइड एंगल, क्योंकि यहाँ पे देखिए 90 है. ठीक है, और एंगल ये साइड हो गया और फिर ये एंगल भी हो गया. तो एंगल साइड एंगल से भी हो जाएगा, एंगल साइड एंगल से भी हो जाएगा और आपका दूसरी तरह से भी हो जाएगा. सो इसका आंसर होगा एंगल साइड एंगल. नेक्स्ट 43. PD इज इक्वल टू विच साइड? PD किस साइड के इक्वल है? PD आपकी इक्वल है किसके? BQ के इक्वल होगी.
बिल्कुल सही है, ये पी डी आपकी बी क्यू के इक्वल है। सो पी डी इज इक्वल टू बी क्यू। नेक्स्ट, ट्राइंगल ए बी सी एंड ए सी डी आर कॉन्ग्रुएंट बाय विच कैरेक्टर? ए बी सी एंड ए सी डी, ए बी सी ये वाला ट्राइंगल और ए सी डी ये वाला ट्राइंगल किस से कॉन्ग्रुएंट है? एक तो एंगल आपका सेम है, बीच का एंगल आपका सेम है, ठीक है, उससे मतलब नहीं है, तीनों साइड्स भी आपकी सेम है, ये कॉमन है, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, तो एस 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 से ही कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, एस 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 से। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल एम? एंगल एम की यहाँ पे वैल्यू पूछी जा रही है, तो देखते हैं एंगल एम की वैल्यू क्या आएगी। एंगल एम की वैल्यू, ये 70 था, ये 90 था, 90 70 160, तो एम की वैल्यू 20 आ गई बाय एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। सो इसकी वैल्यू होगी 20 डिग्री, एंगल एम की वैल्यू होगी 20 डिग्री। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46 to 50, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है, आप इसको देख सकते हैं, थोड़ा सा रीड कर सकते हैं और उसके बाद डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द पेंटिंग प्लस फ्रेम? सो आपको बतानी है विड्थ ऑफ द पेंटिंग प्लस फ्रेम, ठीक है, विड्थ बतानी है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये 7 से तक जा रहा है, तो 7 - 1 6 फीट हो जाएगी इसकी विड्थ। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द पेंटिंग प्लस फ्रेम? तो लेंथ कितनी है देखिए, यहाँ पे 2 से स्टार्ट हो रहा है और ये जा रहा है 8 तक, 8 - 2 ये भी आपका आ जाएगा 6, तो लेंथ भी 6 है, विड्थ भी आपकी 6 है। नेक्स्ट, क्वेश्चन 48, विच साइड ऑफ द पेंटिंग आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस? एक्स एक्सिस से पैरेलल कौन कौन सी साइड है? तो ए बी और सी डी आप देख सकते हैं, ए बी और सी डी ये आपकी पैरेलल साइड्स, ए बी एंड सी डी, तो इसका आंसर होगा ए बी एंड सी डी, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, विच साइड ऑफ द पेंटिंग आर पैरेलल टू वाई एक्सिस? पैरेलल टू वाई एक्सिस कौन सी है? ए सी एंड पी डी, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ए सी एंड बी डी, ए सी एंड बी डी, ये हो गया। क्वेश्चन 50, क्वेश्चन 50 आपका, क्वेश्चन नंबर 50, पॉइंट ए बी सी डी लाइन इन विच क्वाड्रेंट? तो कौन सी क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, आपने देख ही लिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। ओके, तो ये आपका पेपर यहाँ फिनिश हो गया। ओके, थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर रीसेंट अपडेट्स, और आप बाकी के सैम्पल वगैरह देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर।